प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि जराइम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर कौन सी खबर मंजर आम पर आई है। मेक्सिकन पुलिस ने ड्रग माफिया के कब्जे से 2 मजीद देसी साख्ता टैंक्स बरामद किए हैं। गुज़िश्ता माह भी 3 टन वजनी देसी टैंक बरामद किया गया था। मेक्सिकन पुलिस ने देसी साख्ता टैंक बरामद किए हैं जो ड्रग माफिया के कारिंदे बम हमलों और फायरिंग से बचाव के लिए इस्तेमाल करते थे। ये कार्रवाई अमरीकी सरहद के करीब वाक़ शुमाली रियासत तमालुपास में की गई। देसी साख्ता टैंक को लोहे की प्लेटों से बनाया गया था। फोर्सेस ने कमार्गो के इलाके गराज पर छापा मारकर मुकाबले के बाद ये टैंक बरामद किए, जबकि इस कार्रवाई में ड्रग माफिया के 2 कारिंदे भी मारे गए और पुलिस को मौके से भारी तादाद में असलहा भी मिला। बरामद होने वाले टैंक में एयर कंडीशन भी लगा हुआ था। हुकाम का ये भी कहना है कि इसी गैराज में 3 ऐसी ही मजीद गाड़ियां बनाई जा रही थीं। गुज़िश्ता माह भी मेक्सिकन पुलिस ने एक 3 टन वजनी देसी टैंक बरामद किया था। इस्लामाबाद के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को कुछ जालसाज अफराद पुलिस एहलकार या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार बनकर लूटते हैं। ऐसे ही एक गिरोह में मुलविस इस्लामाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। भर के हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मामूली नौयत के जराइम होते रहते हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट पर रात के औकात में पहुंचने वाले शहरियों को अक्सर लूट लिया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक से इस्लामाबाद पहुंचने वालों को शहर की सुनसान सड़क पर पहुंचते ही रोक लिया जाता है और जराइम पेशा अफराद पुलिस या दीगर हसास इदारों के एहलकारों के रूप में शहरियों को सामान की तलाशी के बहाने लूट लेते हैं। एक गाड़ी आई है, उस गाड़ी में 3 आदमी बैठे हुए थे जो कि अपने आप को पुलिस एहलकार कह रहे थे। गाड़ी के आगे उन्होंने इशारा करके गाड़ी को रोका। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम पुलिस के एहलकार हैं, हमें पता चला है कि कुछ तालिबान लोग अंदर आ गए हैं, जिसलिए हम तमाम गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। मेरा ये बेटा जो है ये भी साथ था उस वक्त। तो इन्होंने कहा जी अपनी तलाशी दें। इस मेरे बेटे ने कहा आप अपनी शनाख्त बताएं। उन्होंने वैसे कार्ड बताया, ये हमारा पुलिस का कार्ड है। उनकी गाड़ी में पुलिस लाइट लगी थी और मोटरोला जो है ना पुलिस का जो होता है वो मोबाइल, वो उनके पास था। इसी नौयत के मुकदमात रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट, सिविल लाइन, रवात, सादकाबाद, वेस्टरिज और इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। बैग में 35 तोले सोना था, 7-8 लाख रुपए कैश थी, एक लॉकेट था जिसमें लिया था और एक अंगूठी थी इसमें ली रहा था। वो उन्होंने देखा, जब चेक किया तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, हमने आपको पहले भी वापस किए हैं, आप वो दूसरा सामान लाए। वो दूसरे सामान की तरफ गए हैं, वो भाग कर चले गए। फिर कहते हैं हैंड कैरी चेक नहीं हुआ लेडीज़, वो लेके आए हूँ मैं। उन्होंने कहा अब हम आपका दूसरा सामान भी चेक करेंगे। मैं दूसरा सामान लेने गया तो वो गाड़ी में बैठ के निकल गए। इस्लामाबाद के थाना शालीमार ने गिरोह में मुलविस पाए जाने के इल्ज़ाम में नेशनल पुलिस अकेडमी में तैनात सब इंस्पेक्टर शेरज़ादा खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह के दीगर अफराद ताहल मफरूर हैं। मुलजिम का कहना है कि इसका वारदातों से कोई ताल्लुक नहीं। रशीद सब इंस्पेक्टर है, बाकर SHO है, लियाकत SP है, जिसके खिलाफ पिछले दिनों आपको पता आधी कंटेनर उन्होंने शराब भी चोरी किया था, इल्ज़ाम था। उन्होंने मुझे फंसाया। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि जो भागा हुआ है वो मेरा गिराई है, शहजाद उसका नाम है। गिराई की वजह से हम फंस गए। लैन चोरों के लैन में उन्होंने शामिल किया इख्तिलाफात के बिना, ऐसी कोई बात नहीं। मुतासरा शख्स ने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को अडियाला जेल में शनाख्त कर लिया। उनका कहना है कि गाड़ी पर पुलिस लाइट, पुलिस फ़ोन यानी मोटरोला का इस्तेमाल और पुलिस कार्ड मुतलका इदारे के एहलकार के मुलविस हुए बगैर मुमकिन नहीं। इसी ने मेरे साथ वारदात की हुई है। इसी का पुलिस कार्ड था, इसी का मेट्रोला था, इसी की लाइट थी। वैसे तो आम आदमी तो नहीं घूम सकता मेट्रोला और लाइट लेके सरेआम रोडों पे, तो इसकी कुछ नहीं थी पुलिस की और ये लूटता था। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को लूटा। कम से कम इन्होंने पिंडी में 100 से ऊपर वारदातें की हैं और इनका टारगेट ही यही था, जो फॉरेन से आते थे उनको लूटते थे। किसी को पुलिस एहलकार बन के, किसी को एक्साइज के एहलकार बन के,
किसी को जनाब दूसरे और इंस्पेक्टर बन के लूटते थे, किसी को सिक्योरिटी वाले ऑफिसर बन के लूटता था। ये पूरे एयरपोर्ट के अमले को पता है। अवामी हलकों का कहना है कि हवाई अड्डों के करीब बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी ताकि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सिद्दीकी, समा, इस्लामाबाद। मुल्क के रिहायशी इलाके में बनाई जाने वाली फैक्ट्रियों की वजह से उनके आसपास रहने वाले अफराद की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके बावजूद बड़े बड़े शहरों में कायम इन फैक्ट्रियों के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए जाते। शेखुपुरा की वानिश फैक्ट्री में भी केमिकल के धमाके से 2 बच्चे जा बहक, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अहले इलाका ने रिहायशी एरिया से तमाम फैक्ट्रियां बाहर निकालने का मुतालबा किया है। फिरोजवाला का नवाही इलाका वंडाला दयाल सिंह उस वक्त धमाके की आवाज से गूंज उठा जब वहां पर वाक़े एक वार्निश फैक्ट्री में पहले मामूली नवीयत की आग भड़की, लेकिन इंतजामिया की गफलत की वजह से ये आग केमिकल ड्रम तक जा पहुंची। इस दौरान एक शदीद धमाका हुआ जिससे फैक्ट्री जमीन बोस हो गई, जबकि इर्द गिर्द के मकानों की दीवारें और छतें गिर गईं। धमाके की जद में आकर 2 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले दोनों बहन भाई शामजे और शम्स अस्पताल में पहुंचने के बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जो मुल्हिका 5 घर हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है और उनकी भी जो छतें हैं वो गिर गई हैं। और इस तरह इसमें टोटल अभी तक जो है 7 हमने जो विक्टिम्स ऑफ एमरजेंसी जो हैं ज़ख्मी हैं उनको निकाला है। उन 7 में से 2 जो हैं, एक बच्ची और एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, बाकी भी न्यू हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किए। लाहौर शहर ऐसी केमिकल फैक्ट्रियों से भरा पड़ा है और जिन इलाकों में ये फैक्ट्रियां मौजूद हैं वहाँ के शहरियों में बहुत तशवीश पाई जाती है। इस वाक़े के बाद अहले इलाका ने रिहायशी एरिया में कायम फैक्ट्री की मौजूदगी को इंतजामिया की नाअहली करार दिया। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक को बहुत रोका गया लेकिन वो नहीं माना और आज उसका नुकसान मासूम लोगों को भुगतना पड़ा है। अपनी हरकत तो नहीं बाज आया तो ये सारे गलत करन दिया, जो भी करन नहीं बाजी कोई नुकसान नहीं, कोई गैर नहीं ये हुंदा। तो आ वेख लो सुबह नु आया चंद चाढ़ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿन ਉਹ ਬਾਜ਼ ਫੇਰ भी नहीं आया। आबादी के बिल्कुल वस्त में वाक़ फैक्ट्री में जो नुकसान हुआ उसका अजाला करने की बात तो किसी ने नहीं की। अलबत्ता DCO शेखुपुरा वाक़े के बाद रिहायशी इलाकों में कायम कारखाने बंद कराने की यकीन दहानी कराकर चले गए। 7 इंजर्ड को यहाँ से शिफ्ट किया गया था, उनमें से 2 की डेथ हो गई है और वो बच्चे हैं और कुछ के बारे में प्रिजम्पशन है कि वो मिसिंग हैं कि शायद उसमें जो इनका नीचे गोदाम है अंडरग्राउंड उसमें होंगे। ये अभी तक सिर्फ प्रिजम्पशंस हैं, ऐसा हमें कोई पता नहीं कि नीचे कोई है भी या नहीं। वो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, इंशाल्लाह जो भी उसका नतीजा निकलता है और इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा, इंशाल्लाह कोई उसमें से मज़ीद लॉस नहीं होगा। तो उसका सेकंड जो ये इनका था कि इन्होंने ये कंसाइनमेंट शायद कल मंगवाई है। स्मथ बॉन्ड में यूज़ होते हैं केमिकल्स, वो शायद इन्होंने मंगवाए थे, एक इस साइड पे और एक किसी और दूसरी साइड पे। दूसरी साइड हमने सील कर ली है और उसका जो है मटेरियल कन्फिस्केट कर लिया है। जो इसके मालिकान हैं वो भाग गए हैं। फैक्ट्री धमाके में जामबहक होने वाले कमसिन बहन भाइयों की लाशें घर पहुंची तो सफ़े मातम बिछ गई, जबकि जख्मी होने वाले 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जिला इंतजामिया लाहौर की तरफ से 3 साल कबल केमिकल फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया था, लेकिन केमिकल मालकान की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए गए। मालकान ने मुतालबा किया था कि हुकूमत उन्हें मुतबादिल जगह फ्राहम करे, जिसके बाद ये मसला दबकर रह गया। डिटेल्ड सर्वे इन आबादियों का होगा और उस सर्वे में जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई फैक्ट्री जो है वो पिन पॉइंट होती है उसके खिलाफ हम एक्सट्रीम एक्शन लेंगे। अगर हुकूमत केमिकल फैक्ट्रियों के मामले पर संजीदगी से नोटिस लेती तो धमाके की वजह से कीमती जानों का जो ज़या हुआ उससे बचा जा सकता था। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। आपने देखा कि मुल्क के रिहायशी इलाकों में बनाई जाने वाली फैक्ट्रियों की वजह से उनके आसपास रहने वाले अफराद की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है।
जराइम की दुनिया से हम उस वक्त तक पीछा नहीं छुड़ा सकते जब तक मुआशरे का हर फर्द उसकी तबाहकारियों से बाखबर ना हो। अपने मुआशरे और आसपास को पुरअमन बनाने के लिए अपने बच्चों को जराइम की तबाहकारियों से ज़रूर बाखबर रखिए ताकि आने वाले दिनों में वो एक पुरसुकून और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। आज का प्रोग्राम देखने के बाद अगर आपके जहन में कोई तजवीज़ है तो हमें आगाह कीजिए cs@sama.tv पर और फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।